अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए फ़्रॉक लेकर आई हूँ वो है साइडों में चुनों वाली फ़्रॉक। 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक है ये। तो इसकी हम पहले कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी समझने की बात है कि इसको किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो ये हम मार्किंग कर रहे हैं इसकी। हमने इसकी फ़ोल्ड कर लिया है, इसको हमने डबल फ़ोल्ड करा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बैक और फ्रंट दोनों हैं। इसको हमने फ़ोल्ड करा और इसकी हमने शोल्डर का साइज़ लिया। ये 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक का साइज़ है। तो आजकल ये वाली फ़्रॉक, प्लेट्स वाली फ़्रॉक का ना डिज़ाइन काफ़ी इन हुआ है। तो इसकी कटिंग किस तरीके से होती है और इसकी चुनें किस तरह से डलती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसका ये फिटिंग का निशान लगाया। 2 इंच हमने बढ़ता हुआ लिया है और इसका हमने साइज़ करा। जो हमारी फ़्रॉक का साइज़ है वो हमने लिया और जहाँ तक हमारी कमर का साइज़ आ रहा था वहाँ तक हमने इसको निशान लगाया है। नीचे तक नहीं लेकर गए हम फिटिंग का निशान। हमने इसको कमर तक ही रखा और रखने के बाद इसके हमने सीधी लाइन बनाई। बिल्कुल इसको हमने स्ट्रेट ले लिया और जितनी हमारी कमर है, 12 इंच की हमारी कमर है, तो उसका हमने 6 इंच रखा। हाफ उसका हमने 6 इंच पे रखा और इसकी हमने कटिंग निकाली। बिल्कुल इसको सीधा ले लेना है और ये कट हमें गहरा करना है। अंदर तक लेंगे ये कट हम। ये देखें, ये हमने कट बढ़ाया है, अंदर तक लिया है। जहाँ हमें फिटिंग का निशान लगाना है उससे थोड़ा सा पहले ही कट के निशान लगाने हैं। ये देखें, ज़्यादा आगे तक निशान नहीं लगाने हैं कट के। जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान आता है उससे पहले ही इसको हमें कट को पूरा करना है। फिर इसके अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट हम इस तरह से डाल लें, इसका रुख इस तरफ होगा, आगे की तरफ ही रखने दोनों के रुख। प्लेटें जो हम डालेंगे उसके रुख हमें दोनों के अंदर की साइड को रखने हैं, बाहर की साइड पे नहीं रखने। अच्छा, जो इसके नीचे ये फॉल जो आ रही थी वाइट कलर की, इसको हम नीचे ही फोल्ड करेंगे। घेरे में हम इसको चौड़ा फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने इसकी कटिंग नहीं उतारी है। तो अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हम जो कट लगाए थे इसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे 1-1 इंच की तकरीबन। और इसका रुख हमने रखा है अंदर की साइड पे। ये देख सकते हैं आप कि मैं इसका रुख किस तरफ रख के बना रही हूँ। और जहाँ तक हमारा कट का निशान लगा हुआ है वहाँ तक हमें इसकी प्लेटें डालनी है। उससे ज़्यादा हम प्लेटें नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो जहाँ तक हमारा कट का निशान था हमने उसको वहाँ तक प्लेटें डाली हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर डालेंगे प्लेटें। ये देख सकते हैं आप कि दूसरी साइड की प्लेटों का रुख मैं किस तरफ रख रही हूँ। दोनों का रुख मैंने अंदर की तरफ रखा है। इसी तरह से हम बैक वाली की भी इसी तरीके से रखेंगे। जो हमारा पीछे वाला पल्ला है उसकी भी हम प्लेट से सेम रखेंगे जैसे हमने आगे की रखी है। इसी तरह से हम पीछे वाले पल्ले की भी इसी तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। तो
जैसे हमने आगे डाली हैं वैसे ही हम सेम पीछे डालेंगे। अब ये प्लेटें तो हमारी हो गई हैं तैयार। अब इसको हम करेंगे बंद। जो हमने कट लगाया था उसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। ऊपर से तो हम बूट की लेकर आएंगे और नीचे से हम इसको पतला कर देंगे और पक्का कर देंगे। ऊपर से तो हम बराबर लेकर आए और नीचे लाके हमने इसकी सिलाई कम करते चले गए और इसको हमने पक्का कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर हम कोई पट्टी भी लगा सकते हैं बनाकर। ये आपके ऊपर है कि आपसे अगर नहीं संभल रहा तो आप इसके ऊपर एक पट्टी भी लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर कोई फ्लावर या कोई बटन लगा दें, वो भी अच्छा लगता है। तो मैं इसके ऊपर जो बटरफ्लाई बना के लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बटरफ्लाई बना रही हूँ और किस तरह से इसके ऊपर लगाऊंगी। ये हमने पीछे के गले का कट करा हुआ था और इसके ऊपर हम पट्टी लगा रहे हैं। ये देखें, जो हमने पीछे का, क्योंकि बच्चों के गलों में पीछे खोल देना चाहिए क्योंकि बच्चों के सर से उतरता नहीं है, तो इसलिए हम अपनी हर फ्रॉक में पीछे से इसको खोलते हैं या फिर फ्रंट से खोलते हैं ताकि ये बच्चों के सर में आ जाए, क्योंकि बच्चों का गला छोटा होता है। हम यहाँ पर एक लूप भी लगाएंगे और बटन लगा के इसको बंद कर देंगे। अच्छा, ये पट्टी जो हम बना रहे हैं ये हम बटरफ्लाई में लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने पट्टी ली और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। तो इसके ऊपर हम पहले एक साइड पे सिलाई लगाएंगे लब की और इसको एक फीते की तरह हम सी लेंगे। हम इसको फीता बना लेंगे। ये देखें, ये फीता बन गया। और ये हमने जो बटरफ्लाई हम बनाएंगे उसके लिए ये हमने कपड़ा कटिंग करा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने डबल डबल लिए हुए हैं, ये मैंने 4 लिए हुए हैं। तो ये चारों पीस मेरे डबल हैं। इनके ऊपर एक एक कपड़ा और रखा हुआ है। तो इनके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई लगा के पूरा पैक कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम एक पीस लेके उसके ऊपर कट लगाकर और उसी हॉल में से हम इसको सीधा कर लेंगे। किसी भी आप नोकीली चीज़ से इसको सीधा कर सकते हैं फ्लावर को। ये देखें, ये हमें इस तरीके से बनाना है। तो इससे हमारा कहीं पे भी जॉइंट नहीं नज़र आएगा। ये देखें आप, ये इसका लुक इस तरह से आएगा। और ये जो हमने रिबन बनाई थी ये हम इसके साथ इस तरह से लगाएंगे। ये हमने इसलिए बनाई थी रिबन, और इसको हम सिलाई से ही पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी भी बना लेंगे। ये हमने चारों बना लिए हैं और इनको सीधा कर लिया। इनको लगाना कहाँ पर है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हम फ्लावर लगा रहे हैं इसके जॉइंट पे, जहाँ पे हमारी प्लेट्स डली हुई थी उस तरफ हम इसको सेट कर लेंगे कि हमें कितने गैप पे लगाना है। अपने फ्रॉक के हिसाब से आप इसके गैप कर लिएगा और फिर इसको फ्लावर को सेट करके आप लगा लें। चाहें तो आप गोल शेप में भी बना सकते हैं इसको और इस शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको सिलाई से ही पक्का कर रही हूँ और फ्रॉक्स की साइड की सिलाइयों से पहले ही इसको लगा रही हूँ ताकि ये आराम से लग जाए। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने ये लगा ली है। इसका लुक इस तरह से आ रहा है। ये देखिए कितना पक्का काम हो गया। हम सुई से टाकते तो ये इतनी मजबूती नहीं आती, तो इसको मैंने सुई से ही सिलाई से ही पक्का कर दिया। अब हम बनाएंगे इसका आगे का गला। तो आगे के गले के लिए हमने लिए एक पट्टी लिए, इसको हम ताबीज़ की तरह बनाएंगे और इसके नीचे लेस करके लगाएंगे। तो इसको हमने 1.5 इंच
की पट्टी बनाई है। ये ज़्यादा चौड़ी नहीं बना रही क्योंकि ये बच्ची की फ़्रॉक है 1 साल की, तो इसके लिए हमने ये पट्टी बनाई है 1 इंच की। और नीचे से हम इसको तिकोन वाला शेप देंगे, तावीज़ का जैसे होता है उस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसके ऊपर मैं बूट की सिलाई लगा रही हूँ, और जब लेस लगाऊंगी तो इसके ऊपर लब की सिलाई लगा के लेस नीचे दबाती हुई चलूँगी। तो इसके ऊपर हमने बूट की सिलाई कर ली है। अब इसका हम सेंटर बिठा लेते हैं कि हमारा सेंटर क्या आ रहा है इसका, और ऊपर जो भी हमारा एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर देंगे। हमने सेंटर अपना, ये देखें, ये सेंटर मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया नाखून से। ये सेंटर बन गया, और सेंटर में ही हम ताबीज़ पट्टी को सेट कर लेंगे। और ये लेस हम इसके नीचे लगाते हुए चलेंगे, उल्टा सीधा देख लीजिएगा। और ये लेस हम इसके नीचे ही दबाते हुए लगा रहे हैं। थोड़े आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि मैं काम किस तरह से कर रही हूँ, कैसे बता रही हूँ। एकदम कुछ भी नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, सब सीख जाएंगे आप। ये देखें, ये लेस मैंने लगा ली है, और अब इसके ऊपर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि ये लेस बिल्कुल बैठ जाए। अब ये कंधे जोड़ के इसके गले की पाइपिंग करूंगी, गले की पाइपिंग, और ये आस्तीनों पे पाइपिंग मैंने कर ली है। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैंने गले में लगाई थी उसी तरह से मैंने इसकी आस्तीनों में लगाई है। तो हम ये बग़ैर आस्तीनों की फ़्रॉक बना रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमने इसलिए पाइपिंग लगा ली। अब ये लेस हम जिस तरह से लगाएंगे, तो जहाँ पे हमने पाइपिंग की सिलाई आ रही थी, हम ये वहाँ से लेस को लेके लगा रहे हैं, छोड़ के थोड़े से ऊपर से गैप दे के फिर ये लगा रहे हैं हम। ये देखें, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, इसकी गोलाई हमने बना ली, और इसको हम दोबारा एक सिलाई और लगा के लेस को अच्छी तरीके से बिठा देंगे। ये देखें, ये लेस हमने लगा ली, दोनों तरफ लगा ली ये लेस हमने, और ये नीचे भी लगा ली हमने, फॉल बनाई थी तो लेस हमने थोड़ी सी ऊपर करके लगाई है। ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन, ये हमारी फ़्रॉक हो गई है तैयार। ये देखें, पीछे आप इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी। तो आप बताइए, कमेंट करके बताएं मुझे कि ये फ़्रॉक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, साइड की फ्रिल वाला। और बाद में ये मैंने इसके ऊपर मोती लगाए। ये देखें आप, कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।